यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रिस्क पे। तो भाई यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फिजिक्स के इस धमाकेदार सीरीज को। तो अभी फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं भाई, सबको पता है अपना फिजिक्स, प्यारा फिजिक्स, न्यारा फिजिक्स। भाई फिजिक्स बहुत प्यारा बच्चा है, तुमको नहीं पता भाई। ओके, तो हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है, ये चल रही है फॉर नीट और आईआईटी, या फिर एग्जाम की बात करते हैं जेई के एग्जामिनेशंस के लिए। इसका जो लेवल होने वाला है पूरा एकदम अप टू अप होने वाला है, मतलब एकदम बेसिक से लो। तुम्हें ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं पहले भी दे चुका हूँ, अभी भी देता हूँ, 100% की गारंटी है। और भाई साहब क्लास 11th को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल तो। ऐसे ही क्लास 12th का भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्लास 11 चल रहा है। और तुम चाहे किसी भी ईयर में देखो भाई, ये हर ईयर के लिए है। 2024 में देखो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, जब भी देखने का मन हो तभी देखना भाई। ठीक है, तुम मतलब देख सकते हो, जब भी देख रहे हो तुम इसे देख सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ है। कोई ऐसा नहीं है जो मैंने टॉपिक छोड़ दिया हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्लास 11th की सीरीज है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा इसको बस ऐसे कर दें। बढ़िया भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यार, लास्ट लेक्चर में तुमने भाई रिवीजन करके आना है भाई। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन की ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि यूट्यूब है तो हर वीडियो में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है बेसिकली। तो तुम मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना ना, मैं बार बार इंट्रोडक्शन तो दूंगा नहीं भाई। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, किसका भाई? बेसिक मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स में हमारा लेक्चर नंबर, अरे सॉरी, लेक्चर नंबर 1 नहीं, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, रिवीजन करके आना यार तुम लोग, क्योंकि अब ये यूट्यूब है यार, तुम इतना तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम पीछे वाला रिवीजन करके आओ, और साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहना। तो बेसिकली मैंने तुम्हें कल एंगल्स के बारे में बताया था, ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, बहुत बेसिक सी चीज़ बताई थी, यूनिट कन्वर्जन बताया था, एंगल के बारे में बताया था तुम्हें। ठीक है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट से। तो मैंने बताया था तुम्हें कि भाई एंगल दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा एल्जेब्रिक एंगल, एल्जेब्रिक एंगल, जिसे हम नॉर्मली 30 डिग्री, 45 डिग्री ये सब बोल देते हैं, ये सब हमारे होते हैं एल्जेब्रिक एंगल। और जो हमारा सेकेंड वन होता है वो होता है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, इससे सबने डील कर रखा है 10th में, जैसे कि साइन 30 डिग्री, ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो ये वाला चीज़ तो कवर कर लिए थे, आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो यही हमारा टीओसी भी होने वाला है, कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने जा रहा है, और घबराना बिल्कुल मत भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक होने वाला है, जो सबको आती है। तुम अगर ये देखोगे ना तो तुम बोलोगे कि भाई काश मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लेक्चर देख के गया होता तो हो गया रहता भाई। लिटरली तुम ये बोलोगे, अभी तुम चिंता ना करो, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही बोला था जब मेरे सर ने पढ़ाया था। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतना ईजी है, बट पढ़ाने का लोगों का वो अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, जिससे कि भाई किसी को समझ ही भी नहीं आता है कुछ। तो अभी फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो तुम यूनिट कन्वर्जन देख के आना भाई, ठीक है? चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। किससे स्टार्ट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने वाले हैं, लेट्स गो, इसको फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग। बेसिकली सुनो यहाँ पे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे तुम्हें नाम में देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे ट्री, ट्री मतलब होता है क्या? थ्री। इसका मतलब क्या? थ्री एंगल्स। हम लोग किसके किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? तीन एंगल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ तीन एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी तुमने 10th में काफ़ी सारे एंगल से डील किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तीन एंगल होंगे।
और भाई जो अपना ट्रिग्नोमेट्री है, जो भाई अपना ट्रिग्नोमेट्री है, तुम्हें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम सिर्फ एक ही ऐसा एक बंदा है जिससे कि हम खेलते हैं, और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो तुम्हें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन राइट एंगल ट्रायंगल का होना ही चाहिए भाई। राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका इन्फॉर्मेशन तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। राइट बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का ये मतलब हो गया, राइट एंगल का ये मतलब हो गया कि कोई चीज़ परपेंडिकुलर रहती है, तो मतलब बेसिकली इस ट्रायंगल का जो एंगल होता है ना, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये मतलब हो गया कि भाई जो इसका थीटा है वो कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल दिखने में कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है भाई, देखो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे हमारा बनता है कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा बन जाता है क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे फॉर लेट यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, कोई एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई एंगल थीटा। अब मैं तुमसे पूछूं ये वाला एंगल क्या होगा भाई, अगर ये 90 डिग्री है और ये अगर थीटा है, तो ये लेट से कि ये हमारा एक्स हो गया ये एंगल, ये मेरा कोई एक्स एंगल है। बस ऐसे ही नाम दे दे रहे हैं, हमें पता थोड़ी ना है, कोई सा भी नाम दे दो यार, थीटा बीटा जो मन करे वो नाम दे दो, तो कोई तो एंगल होगा नहीं है, हाँ भाई ये एंगल है। और और क्या, या फिर हम इसे एक्स बोल दे, या फिर इसे कायदे से हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो एंगल है हमारी, ये एंगल क्या होगी भाई, 90 - थीटा। अगर तुम्हारे पास, भाई देखो ये कहाँ गया, मैं ठीक है यहीं पे हूँ। भाई देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, अगर ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और तुम्हें दो एंगल दी हुई है, तीसरी पूछ रही है ये वाली, तीसरी पूछ रही है, तो तुम क्या फाइंड नहीं कर दोगे तीसरी का एंगल, बिल्कुल बहुत ईजी है क्योंकि, तो फिर तीसरे का एंगल क्या हो जाएगा भाई, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो तीसरा हमारा 90 - थीटा हो जाएगा बस कायदे से, और क्या, ये हो जाएगा 90 - थीटा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखो कि ये हमारी एंगल होती है, सॉरी, कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखो कि हमारी ये वाली एंगल होती है 90 डिग्री, जो सीधा परपेंडिकुलर होती है बेस से, और ये होती है हमारी थीटा, और जो ऊपर जो भी बची सिंगल ये होगी क्या, 90 - थीटा, ठीक है। और ये जो नीचे नीचे वाली लाइन होती है इसे हम लोग बोलते हैं बेस, जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। उसी तरीके से ये जो एकदम सीधी लाइन होती है बेस से, जो एकदम सीधी लाइन होती है जिसे जो 90 डिग्री बनाती है नीचे सरफेस से, उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी लेंथ होती है। इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस। कुछ लोग को अभी भी डाउट होगा एक चीज का, मैं बस यहाँ पे एच लिख दे रहा हूँ तो समझ जाना क्या लिखा है, हाइपोटेनस। बस भाई, तुम्हें इतना चीज समझ में आ गया, इससे पहले प्रॉपरली अपने कॉपी में नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट में बता दूँ एक बार। चलो भाई नोट कर लिया होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तुम्हें देखो मैं एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा यार, कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आ तो मैं उसे भी बताऊंगा। मैंने बोला कि ये हमारी क्या है, ये हमारी है 90 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी एंगल क्या है, थीटा। ये क्या है, हमारी एंगल थीटा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी भी एंगल को कोई सा भी नाम दे दो यार, क्या दिक्कत है भाई। अगर ये हमारी थीटा एंगल है तो ऊपर वाले को कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारी जो मर्जी, तुम्हें एक्स देना है एक्स दो, जो मन करे वो दे दो। तुम्हें अल्फा थीटा बीटा या फिर एक्स वाई जेड जो नाम देना है वो दे दो, तो मैंने इसे एक्स नाम दे दिया। तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, मैंने इसे एक्स नाम दे दिया, ठीक है। मैंने इसे क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताना, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें पता है इस एक्स की वैल्यू। एक ट्रायंगल, ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है भाई, तुम्हें ये चीज बचपन से पता होगी, ये एक जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का।
तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक्स, तो एक बात तुम ही बताओ मैं क्या करता हूँ भाई। अगर तुमसे कोई पूछ दे भाई, अगर ये ट्रायंगल 180 डिग्री का है टोटल पूरा, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो कायदे से भाई 180 डिग्री होगा कैसे? 180 डिग्री होगा कैसे? एक्स प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वॉट? 180 डिग्री। और अभी हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए भाई। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे भाई, इस, हमें पता तो नहीं है ना कि 180 डिग्री की है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, भूल ही जाओ इसको। यहाँ पे मतलब इसको समझो कि 180 डिग्री है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा को दूसरी साइड भेज देंगे। तो जब 90 प्लस थीटा को, जब 90 प्लस थीटा को हम लोग दूसरी साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहीं से वही यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी, दूसरा कोई छोड़ना, 90 माइनस थीटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। ये किसके बराबर हो जाता है? एक्स के बराबर हो जाता है। तो कोई ऐसा हो जिसको ये नहीं समझ में आया, उसको अभी ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हैं बेसिकली। ठीक है, और पूरा का पूरा एक ट्रायंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो फिर भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से अब हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। ये हमारी क्या है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन बताई है इसमें भर दो, जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है ये भर दो। यहाँ पे हमारी होती है क्या? 90 डिग्री। अगर तुम सिर्फ ऐसा ही बनाते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये 90 डिग्री है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमारी एंगल क्या आ गई? एंगल थीटा हो गई। और ये वाली हमारी एंगल क्या हो गई? 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा और जूम करके लिखते हैं हम लोग, तो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। ये वाली एंगल हो गई हमारी 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये वाली जो हमारी लेंथ हो जाती है, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये सबको पता है। और ये वाली जो लेंथ है हमारी, जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी लेंथ होती है, जो कि मैंने अभी बताया कि ये वाली लेंथ ट्रायंगल की सबसे बड़ी लेंथ होती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और नीचे वाली को हम लोग बेस बोल देते हैं, नीचे वाली को क्या बोल देते हैं? बेस। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर है भाई? इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई सा भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। बाकी तुम्हें चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी इंट्रोडक्शन की, उसे देख लेना, उसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कहानी की शुरुआत करते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की कहानी की शुरुआत होती है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होना चाहिए, जो कि सबको पता रहता है ऑलरेडी, बट मैं फिर भी बताऊंगा भाई। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ से हमारे हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकल के आता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स में बता दूं, एक डब्बे के अंदर ऊपर कहीं से नोट कर लेना, कि अगर मान लो तुम्हें कभी कहीं मिल जाए, कभी कहीं मिल जाए थ्री, ये नहीं, ए स्क्वायर बराबर सी प्लस डी, कभी इस फॉर्मेट में तुम्हें कभी कुछ मिल जाए ना, तो तुम्हें बेसिकली और कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में तुम्हें बेसिकली क्या करना होता है? ए को सिंगल करना होता है, बाकी सबको इक्वल टू, मतलब बेसिकली ये अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू के इस साइड ए को करना होगा, बाकी जो भी इधर इक्वल टू क्या है वही क्या होगा? ए की वैल्यू होगी। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ए के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाना होगा। तो बेसिकली तुम्हें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस स्क्वायर को तुम डायरेक्टली हटा देना। लेकिन तुम कहोगे कि ऐसे डायरेक्टली हटा के फ़ायदा क्या भाई? फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि अपने मन से हम कुछ भी कैसे कर दें। नहीं भाई, अगर जो तुम ऊपर से स्क्वायर को हटा देते हो, तो यहाँ पे जो सी प्लस डी था ना, ये भी एज इट इज रहेगा, बस इसके ऊपर यहाँ पे रूट आ जाता है। क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। तो ये फायदा है स्क्वायर को हटाने से, और स्क्वायर को हटाने से हम लोग क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो एच के ऊपर एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को तुम लोग हटा दो तो ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे किस फॉर्मेट में, रूट के फॉर्मेट में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एच इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बता दो भाई। तो ये होती है हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। अब बाकी, अब मैं बात करने वाला हूँ उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ रखा था, जो कि हमने क्या कर रखा था, क्लास 10th में पढ़ रखा था। तो उनको बेसिकली उन ट्रिग्नो क्या बोलते हैं यार, सॉरी, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखने का एक ट्रिक होता था हमारे पास। वो ट्रिक क्या होता था भाई, उस ट्रिक को भी मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं बेसिकली अभी रिवीजन करा रहा हूँ 10th की चीज़ों को। वो ट्रिक क्या होती थी, अब भाई ये बेसिक मैथमेटिक्स से फिजिक्स तो है नहीं कि मैं एकदम जीरो से बताऊँ। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें अभी मैं यही ट्रिग्नोमेट्री को तो अब मैं जीरो से बता नहीं सकता ना। ट्रिग्नोमेट्री को जीरो से बताऊंगा तो जितने लेक्चर का तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स है उतने लेक्चर का ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये। तो हमारे पास छः वो क्या बोलते हैं, याद होगा तुम्हें भाई, अपने पास होते थे 10th में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखने का एक ट्रिक होता था। ट्रिक क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहाँ पे एक और ट्रिक हो जाता था क्या, सोना, अबे लिख दे भाई, सोना चांदी तौले। ये हमारा ट्रिक होता था क्या, ये होता था हमारा ट्रिक किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिखने का ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिखने का ट्रिक। देखो मैं बताता हूँ कैसे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे लाओ, देखो तुम कैसे। तो जो हमारी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी वो थी हमारी क्या, साइन थीटा। साइन थीटा, तुम्हें ये तो पता होगा कि साइन कॉस टेन, ये तो तुम्हें याद ही होगा, साइन कॉस टेन ऐसा होता था हमारा, साइन कॉस टेन। तो जो पी बाई एच था, जो पी बाई एच था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, साइन को। तो ये जो ऊपर सोना चांदी तोले लिखा है ना, तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पी बाई एच है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन को। जो पी बाई बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को। और जो पी बाई बी है, जो पी बाई बी है, ये जो चीज़ है पी बाई बी, पी बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करके लिखते थे। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है भाई, ये पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये होता था हमारा क्या, साइन थीटा। उसी तरीके से हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में देखो कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा है बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। जो हमारा थर्ड वन होता है वो होता है टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, ये भी यहाँ पे देख लो, पी बाई बी क्या होता है हमारा, टेन थीटा। पी बाई बी होता है हमारा टेन थीटा। तो ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे। ये जो तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पूरे के पूरे फिजिक्स में। यही तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होने वाले हैं, बाकी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज नहीं होगा। रेयरली कभी एक दो बार हो जाएगा, लेकिन कोई सा भी दूसरा तुम्हारे पूरे पूरे फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला है। सिर्फ यही तीन यूज होने वाले हैं पूरे पूरे फिजिक्स में, साइन कॉस टेन। बट स्टिल अगर हमारे मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में तीन और हैं तो उन तीनों को भी मैं बता दूं, क्योंकि रेयरली एक दो बार मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ही करोगे, फिजिक्स में तो तुम्हें करने के लिए नहीं मिलेगा। तो तीन और होते हैं हमारे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सबको पता है, जिसे हम लोग अपोजिट कर देते हैं। बेसिकली वो तीन कौन कौन से होते हैं, वो होता है कोसेक, अरे 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 भाई, कोसेक थीटा,
देखो, कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। अपोजिट का क्या मतलब है कि अगर ये पी बाई एच है ना, अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी। बेसिकली इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या होगा भाई? एच बाई पी। एच क्या है? हाइपोटेनस है। पी क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरीके से कॉस थीटा का उल्टा, सॉरी, कॉस थीटा का अपोजिट होता था क्या? सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा हमारा? सेक थीटा क्या है? अपोजिट है किसका? कॉस थीटा का। तो अगर कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। उसी तरीके से हमारा टेन थीटा का उल्टा होता था क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा? अगर टेन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये चीज़ सबको रटी होती है टेंथ में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अभी ताजी ताजी रटी होती है तो सबको पता होता है। तो इतने चीज़ें में मैंने अभी तो कुछ बताया नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, बस ये सबको पता होता है। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होता है, और ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो छः छः होते हैं ये सबको पता होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सबको पता होता है। तो यही थी हमारी बेसिक चीज़। उसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं। इसको नोट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक डाल के एकदम नीचे यही लिखना और कुछ मत लिखना। ठीक है, अगर तुम चाहो तो पिछले वाली स्लाइड को भी लिख सकते हो, बट इसी को लिखना डायरेक्ट। डायरेक्ट इसी को लिखना, क्योंकि तुम टेंथ में नहीं हो, इलेवेंथ में हो, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो इसी को लिखना। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं भाई। तो चलो भाई, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं हम लोग, जो कि होने वाला है क्या हमारा, जिससे सब लोग डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अभी हम लोग आइडेंटिटीज को पढ़ने वाले हैं। तो चलो भाई, फटाफट से आइडेंटिटीज को शुरू कर देते हैं अभी हम लोग अपने। बेसिकली सुनो, ये जितने भी आइडेंटिटीज होती है ना, ये कुछ होता नहीं है, बस ये सब मतलब हलवा पूड़ी होता है। सिर्फ लोग भ्रम बना के रख देते हैं कि हार्ड है, कुछ नहीं है ये। जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही करना है। जो भी मैं बोलूंगा वही सिर्फ करना है तुमको। और फिर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को तुम खुद ही फाइंड करने वाले हो। मैं सिर्फ तरीका बताने वाला हूँ। मैंने तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम अभी जस्ट बताया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम मैंने अभी जस्ट बताया भाई, पता है ना भाई? क्या होता है? पी स्क्वायर। भाई फिर से बताने की जरूरत है क्या? हाँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसी का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो यार, यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस पाइथागोरस थ्योरम में तुम ध्यान से देखोगे तो तीन टे हैं भाई। तीन टे क्या है हमारे पास? मतलब तीन टे क्वांटिटी है। एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और एक मेरा क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये तीन चीजें हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है ना कि कभी, देखो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अगर ये हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम है? अगर ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को उठाना है और तीनों से डिवाइड कर देना है। तीनों में से किसी एक को उठाना है और तीनों से डिवाइड कर देना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मान लो मैंने बी स्क्वायर को उठा लिया पहले, तो बी स्क्वायर को तीनों से डिवाइड कर दो। बी स्क्वायर को डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, बी स्क्वायर से तीनों को डिवाइड करना है, तो तीनों को ऐसे इजीली डिवाइड कर दो। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। बस ऐसे ही तुम्हें डिवाइड कर देना है, और तीनों से बारी बारी डिवाइड करना है। कभी बी स्क्वायर से, कभी एच स्क्वायर से, कभी पी स्क्वायर से। तो तीनों को डिवाइड करना है ऐसे ही। मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे ही हमारे आइडेंटिटीज निकल के आ जाएंगे। तीन टे हैं यहाँ पे, तीन टे हैं ना, एक दो तीन। तीन टे हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। बारी बारी से डिवाइड करना है सबको। फिर जो हमारे तीन आइडेंटिटीज आती हैं वो अपने आप निकल के आ जाएंगी। जैसे मैं मान लो नंबर वन को सॉल्व करता हूँ। मैं नंबर वन डाल के मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, चलो। नंबर वन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आने वाली निकल के। मैंने बोला किसी एक को उठाओ और तीनों से नीचे को डिवाइड कर दो। तो मान लो मैं इस टाइम क्या उठा लेता हूँ? हाइपोटेनस उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली, डिवाइडिंग
एच स्क्वायर, बोथ साइड, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम प्यार से डिवाइड करेंगे। पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पहले देखो भाई अच्छे से, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। मैंने तुम्हें बताया था अगर ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो डिवाइड कर दो, काट दो, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो भाई परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस नहीं कट सकता, बेस से हाइपोटेनस नहीं कट सकता, लेकिन यहाँ पे भी एच स्क्वायर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर, तो ये क्या होंगे भाई, ये हमारे कट गए। इनका भी कट गया, तुम्हारा तो कट ही रहा है पहले से, इनका भी कट गया, तो ये हमारे क्या हो गए, कट गए। अब ये कट गए तो फिर क्या हो गया, ये कुछ इस फॉर्मेट में हो गया हमारा। किस फॉर्मेट में भाई, इस फॉर्मेट में, देखना ध्यान से, ये कुछ ऐसा हो गया क्या, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ओके, प्लस में बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे ये कट गया तो क्या बचा, 1 = 1। ये बताओ क्या ये इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, आ गया ना, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, साइन थीटा हमारी क्या, अच्छा चलो सो ये देखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, साइन होता है। बेस बाई हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, फटाफट से बताओ भाई, इंतजार ना करना पड़े, कॉस होता है। कुछ नहीं करना है, ये तो तुम्हें पता है ना। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे लिख दो साइन, साइन। बट यहाँ पे स्क्वायर, ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मतलब ये भाई अगर कोई चीज ऐसे है, किसे कैसे है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी बाई एच का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसमें, स्क्वायर में है। जो अंदर पी बाई एच है, जो अंदर पी बाई एच है, ये क्या होता है, साइन होता है, तो मैंने इसे लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया साइन थीटा। थीटा अलग है, साइन अलग है, तो ये जो अंदर वाली चीज है वो क्या है, साइन है, तो मैंने लिख दिया साइन, और ओवरऑल किस में, स्क्वायर में है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर। क्या लगा दिया, स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पे थीटा आ जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे साइन, ये पूरा का पूरा ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज याद रखना, ये जो थीटा है, ये साइन, देखो ऐसा मत समझना कि ये जो थीटा है कोई एंगल है जो साइन से मल्टीप्लिकेशन में, थीटा साइन हमेशा साथ ही रहते हैं, बट साइन थोड़ी सी अलग क्वांटिटी है और थीटा थोड़ी सी अलग क्वांटिटी है, लेकिन ये रहते हैं हमेशा साथ में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एंगल का उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, वो तुम्हें आगे समझ में आएगा, फिलहाल इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन दे दिए। अब ये देखो, बेस बाई हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिख दो, कॉस लिख दिया। ये भी क्या पूरा का पूरा स्क्वायर में, तो यहाँ पे लगा दो स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लगा दिया है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो थीटा बराबर 1। ये हमारी निकल के आ गई क्या, फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हमारी निकल के आ गई फर्स्ट आइडेंटिटी। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, फटाफट से बताओ। ऐसे ही हमें निकालना होता है, तो सारे के सारे हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी भी बताने की जरूरत है क्या यार, एच स्क्वायर। पिछली बार हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करते वक्त हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग पी स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड। अब डिवाइड कर दो, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, बाकी कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे हमारा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 1 प्लस में बी बाई पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट। बाकी ये पूरा का पूरा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर मेरा कोसेक होता है, कोसेक होता है, और ये पूरे के पूरे ओवरऑल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये हमारी आ गई क्या, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसी तरीके से हमें थर्ड वाले को भी फाइंड करना है, वेरी इजी भाई। फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। अभी बताओ यार, अभी तो सिर्फ एक ही बचा ना डिवाइड करने के लिए, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अपनी लाइन लिखना बिल्कुल मत भूलना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई विच, बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, तो डिवाइड कर दो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्या परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा होता है टेन, तो ये हो जाएगा टेन, ओवरऑल स्क्वायर में है तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस प्लस वन इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस हमारा होता है सेक, ये हो जाएगा सेक, ओवरऑल स्क्वायर में तो ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी हो गई थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ही हमें तीनों तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करनी थी, बट हमारी काम की चीज ये नहीं है, ये तो सिर्फ कहानी थी। मेन बात ये आती है, मेन बात अब आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, बराबर वन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है साइन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट हमारी हो गई वन प्लस, अच्छे से लिख देते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और जो हमारी नेक्स्ट है वो क्या है, एंड लास्ट वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो, तो ये हमारी टोटल टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो मैंने बोली थी कि मेन कहानी यहाँ पे है, वो मेन कहानी ये है भाई कि इन तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को तुम्हें करना है याद, बस इन्हें रट लेना है, बाकी और कोई काम नहीं है। इन्हें फटाफट से याद कर लो और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इन्हें बस याद करना है, पीछे की कहानी को भूल जाओ जो हुआ अभी तक। तो ओके भाई, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं अभी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ बढ़ते हैं, आगे। और अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। ये चीज़ जो तुमने टेंथ में पढ़ रखी होगी उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो लेकिन भाई इसमें इतना बात नहीं करने वाले, इस टेबल में थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है, चिंता ना करो, इतना नहीं करना है हमें, सिर्फ 10 तक की बात करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं डायरेक्ट, हमें सिर्फ 10 तक की बात करनी है, उतना हमें जाना ही नहीं है, सिर्फ इतनी की ही बात करनी है। तो इसको हम लोग अब फटाफट से भरना शुरू कर देते हैं भाई। चलो भाई, बिना किसी देरी के फटाफट से भरना शुरू करते हैं, ये सबको पता होगा। फटाफट से बताओ, साइन 0 डिग्री में क्या होता है भाई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अरे 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 अरे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो, करेक्ट एकदम। साइन 30 डिग्री 1/2, सबको याद होगा ये, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री क्या होता है भाई, वन। सिर्फ तुम्हें पहला वाला याद करने की जरूरत है, बाकी ये जो दोनों हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों, अब पहला वाला अगर तुम्हें सिर्फ याद है करना तो बाकी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम खुद कर लोगे। सिर्फ पहला वाला तुम्हें याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए तुम्हें, सिर्फ पहला वाला याद होना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ कैसे, देखना ध्यान से। देखो भाई,
साइन का अपोजिट होता है क्या? कोस। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोस। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने साइन थीटा को कुछ इस सीक्वेंस में लिखा है, तो कॉस थीटा में इसी को बस उल्टा कर देना है। ये जो एरो है ना हमारी, इस एरो को ऐसे घुमा देना है, बस समझ गए? मतलब जो चीज तुम ऐसे लिखे हो उसको ऐसे लिखना है, उल्टा कर देना है, बस यही चीज है। मतलब अगर वन लास्ट में, तो यहाँ पे वन को पहले कर देना है, यहाँ पे वन को पहले कर देना है, √3/2 को पहले कर देना है। मतलब तुम पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, तुम इस सीक्वेंस में चले, अब बस इसी सीक्वेंस में वापस आ जाओ, उल्टा आ जाओ, तब भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा को तुमने जीरो से शुरू किया, अब कॉस थीटा में ही सेम साइन थीटा के ही वैल्यूज होंगे, बस इसका अपोजिट होगा। अगर तुम जीरो को पहले लिख रहे थे तो जीरो को लास्ट में लिख दो, फिर उसके बाद जिस तरीके से तुम ऐसे सीधा गए थे ना, उसी तरीके से उल्टा आ जाओ। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1। समझ में आ गया? बस इतना ही था, और कुछ नहीं था। अब अब जो हमारा है भाई टेन थीटा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको करने का सिंपल सा तरीका है, साइन और कॉस को डिवाइड कर देना। एक चीज तुमने पढ़ी होगी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर होता है किसके? टेन थीटा के। तो जब तुम साइन थीटा और टेन थीटा को डिवाइड कर दोगे तो वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। जीरो और वन को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जीरो होगा, और टेन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इसको सिंपल डिवाइड कर दो। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई? 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर दो भाई, क्या होगा? डिवाइड करने का मैं तो बता दे रहा हूँ, 1/√3 होगा। सिंपल मुझे पता चल गया, क्योंकि टू से टू डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा। लेकिन एक सिंपल डिवीजन ट्रिक बताऊँ, कभी भी अगर तुम्हें इस फॉर्मेट में डिवीजन मिले ना, किस फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें मिला था 1/2 और क्या था? √3/2, √3/2। तुम्हें इस फॉर्मेट में यहाँ पे डिवीजन मिला था, तो इस केस में क्या करो ना, सिंपल 1/2 को ऊपर ही रहने दो, लेकिन ये जो है ना, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो, ऊपर नीचे कर दो। तो रेसिप्रोकल करोगे, इसको ऊपर भेज के मल्टीप्लाई में करना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि अगर पहले √3/2 था, तो अब कर दो 2/√3, और यहाँ से टू से टू कट जाएगा, ये क्या निकल के आ गया? 1/√3। ये चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 1/√3। उसी तरीके से यहाँ भी सेम होगा भाई, कुछ नहीं है। तुमसे कोई पूछ दे कि 10 45 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, डायरेक्ट कट जाएगा, वन आ जाएगा। उसी तरीके से 60 डिग्री में करना है, 60 डिग्री में क्या करना है? टू से टू कट जाएगा, √3 बचेगा। लेकिन 90 डिग्री में जब तुम वन और जीरो को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/0। क्या आ जाएगा? 1/0। और जो 1/0 होता है, इसको हम लोग इन्फिनिटी का साइन लगाते हैं, और इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इसे हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इस इन्फिनिटी के साइन को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, जो 10th में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हमने 10th में पढ़ा था, लेकिन 11th में इससे भी आगे कुछ है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पे चार एंगल मैंने और जोड़ दिया, 120, 135, 150, 180। अब इनको फिल करना है भाई, बस, और बस ये काम खत्म। तो इनको फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होने वाला है 11th के लिए। 12th में जाके और बढ़ जाएगा, लेकिन 11th के लिए यही होने वाला है। तो बाकी इन चारों को भी हम लोग भरने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा भाई, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? इन सबको भरने का ट्रिक। तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये हमारा क्या है भाई? प्लेन मिरर है। ये हमारा क्या है भाई? प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की खासियत तुमने पढ़ी होगी 10th में। ये सबका फेवरेट चैप्टर रहता है, ये फिजिक्स का एक है बस। यही एक फेवरेट रहता है, ये बाकी कोई फेवरेट नहीं रहता। कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा ना, ऑब्जेक्ट में ला दूं, अगर मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ये तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। अबे कोई तगड़ा कलर लाओ यार, बढ़िया कलर, बढ़िया कलर, ये बढ़िया है। दो ठे ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। चलो अब देखो,
ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिल रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट मान लो कुछ एक्स डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के रखा है। ये कितने डिस्टेंस पे रखा है? एक्स डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के रखा है। तो ये इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई फिगर भी बनेगा भाई। अगर तुम शीशे के सामने खड़े हो तो शीशे के सामने तो तुम्हारा फिगर भी बनेगा ना। हाँ बिल्कुल बनेगा। तो इसका जो फिगर बनेगा ना वो सेम डिस्टेंस पे बनता है। इसका जो फिगर बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनता है? ये भी एक्स डिस्टेंस पे बनता है। मतलब जो चीज़ शीशे के बाहर जितना दूर रहती है वो चीज़ शीशे के अंदर भी उतना ही दूर रहती है। वो चीज़ शीशे के अंदर भी उतना ही दूर रहती है। समझ गए कि नहीं समझे भाई? ये प्लेन मिरर का हमारा कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे तुम्हें इस इतना पहले 90 डिग्री तक अपने कॉपी में अभी पॉज करके नोट करो क्योंकि इसे मैं इरेज करने वाला हूँ। उम्मीद है भाई नोट कर लिया होगा। देखो कैसे अब मैं इसको सॉल्व करने वाला आगे का। ये जो मेरा है ना भाई, हम्म ये जो मेरा 90 डिग्री है, मैं लेट कर रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री क्या है? मेरा प्लेन मिरर है। 90 डिग्री मेरा क्या है भाई? प्लेन मिरर है। 90 डिग्री मेरा क्या है? प्लेन मिरर है। ठीक है। अब प्लेन मिरर होने का ये मतलब है कि अगर मिरर के इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये 120 मिरर के इस साइड रखा है तो 120 सेम डिस्टेंस पे मिरर के इस साइड भी रखा होगा। समझ गया? बस वही करना है। अभी मान लो देखो, मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा ना कि ऐसा कभी किसी ने समझाया नहीं होगा भाई। चलो ये देखो, मान लो ये यहाँ पे हमारी क्या है? ये एक बॉल है। ठीक है, ये क्या है? मेरी एक बॉल है। ये बॉल मिरर से कुछ 1 मीटर की दूरी पर रखा है। ये कुछ 1 मीटर की दूरी पर रखा है। तो ये जो बॉल का जो फिगर है ना वो शीशे के अंदर बनेगा और वो भी कहाँ बनेगा? 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। सेम कंसेप्ट का यूज करना है और सबको भर देना है कि मतलब अगर मिरर के जो चीज जितना पास है उतना ही मिरर के अंदर भी उतना ही पास होगा। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मिरर के सबसे पास कौन सा है? 60 डिग्री। मिरर के इधर सब मिरर के बाहर सबसे पास कौन है? 60 डिग्री सबसे पास है। हाँ भाई 60 डिग्री सबसे पास है। और मिरर के अंदर सबसे पास कौन है? 120 डिग्री सबसे पास कौन है? 120 डिग्री। इसका मतलब जो फिगर यहाँ बना होगा वो सेम फिगर कहाँ बना होगा? यहाँ बना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉपी कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे जो चीज़ लिखी है वो लिखी है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/2। यहाँ पे भी सेम 1/2। यहाँ पे भी सेम √3। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कोई 1% का डिफरेंस नहीं है। 1/2, 1% का भी डिफरेंस नहीं लगाना है। उसी तरीके से सेम कंसेप्ट के साथ मान लो 90 डिग्री से 2 ब्लॉक दूर है कितना? 45 डिग्री। 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक और 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक दूर है कितना? 45 डिग्री। और 90 डिग्री से 2 ब्लॉक इधर भी कौन दूर है? 135 डिग्री। मतलब 45 डिग्री और 135 डिग्री मतलब जो ये जो मिरर है मेरा, इससे सेम डिस्टेंस में है कौन? 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो इसका मतलब जो चीज़ 45 डिग्री में है वही चीज़ 135 डिग्री में होगी। हाँ भाई सेम चीज़ होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस इसको भर देना है 1/√2। ठीक है, सेम भर देना है, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ भी सेम 1/√2, यहाँ पे 1, कोई चेंजेस नहीं। उसी तरीके से 90 से 3 ब्लॉक दूर है कौन? 30 डिग्री। मिरर के बाहर 90 से 3 मीटर दूर खड़ा है कौन? 30 डिग्री नामक एक बंदा। और मिरर के अंदर उसका एक बंदा है जिसका फिगर बन रहा है 3 मीटर दूर, और उसका नाम है 150 डिग्री। इसका मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये मिरर के अंदर बाहर इन दोनों का सेम डिस्टेंस है। हाँ भाई इसका मतलब ये सेम है। तो कुछ नहीं, बस फिर से इनका भी डाटा कॉपी कर दो। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2 और 1/√3, 1/√3।
चिंता मत करो, मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ, अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड पे मैं तुम्हें प्रॉपर दूंगा, चार्ट लिख लेना, ठीक है। उसी तरीके से, सेम तरीके से हमारा नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा। 180 डिग्री और 0 डिग्री मिरर के सेम डिस्टेंस में है, तो इनको भर दो 0 1 0, कुछ नहीं करना है भाई। तो तुम देख रहे हो भाई कितना इजी है, कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं था। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 और 180 डिग्री ऐसे ही भर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे एक चीज और रह जाती है, वो चीज ये रह जाती है कि 120 से लेके 180 तक यहाँ पे सब में माइनस लगा देना, सब में माइनस। अबे ये माइनस है, सब में माइनस लगा देना। बस यहाँ पे निगेटिव का साइन लग जाएगा और कुछ नहीं। बस निगेटिव का साइन लग जाएगा। निगेटिव का साइन क्यों लग रहा है ये ग्राफ में पढ़ने को मिलेगा, बस निगेटिव का साइन लगा देना। मैंने ट्रिक के थ्रू तुम्हें बता दिया, बाकी तुम रटना चाहो तो रट भी सकते हो, बाकी सब लोग रटवाते हैं। मैंने तुम्हें एक एक ट्रिक बताई है भाई, ये ट्रिक कोई नहीं बताता है भाई, ठीक है, कोई नहीं बताता है। बाकी ये मिरर वाला ट्रिक तो वायरल हो चुका है, तो यूट्यूब पे तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। तो तुम भाई इसको रट लेना। मैं तुम्हें एक बढ़िया सा स्लाइड दे दे रहा हूँ, उसको तुम कॉपी में नोट कर लो। तो ठीक है भाई, अभी इसको मैंने प्रॉपर यहाँ पे दे दिया है, इसको नोट कर लो। ये देखो भाई, इसको प्रॉपर यहाँ पे है भाई, ये प्रॉपरली है, इसे नोट कर लेना तुम अपने कॉपी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 90 डिग्री को मैंने क्या किया है भाई, मैंने 90 डिग्री को मिरर माना है, ठीक है। रुको इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं पहले, फिर मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, एक बार और बताऊंगा बस। चलो, मैंने किया क्या था, मैंने सिर्फ इतना किया था कि ये मान लो 90 डिग्री को मैंने मान लिया था, ये क्या है, मेरा मिरर है, 90 डिग्री मिरर है। अब मिरर के केस में क्या होता है ना, जो चीज़ मिरर के बाहर जितनी दूरी पे रहता है, अंदर भी उतनी ही दूरी पे वो उसका फिगर बनता है। तो भैया मान लो जो 60 डिग्री है वो मिरर से एक ब्लॉक दूर है, ठीक है, मिरर से एक ब्लॉक दूर है। और जो 120 डिग्री है वो भी मिरर से कितना दूर है, एक ब्लॉक ही दूर है। मतलब ये दोनों मिरर के सेम डिस्टेंस पे है। मिरर के जो बाहर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये मिरर से सेम डिस्टेंस पे है, और मिरर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये भी मिरर से सेम डिस्टेंस पे है। इनका मतलब ये हुआ कि मतलब इन दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। 60 डिग्री की वैल्यूज 120 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगी। तो बस ऐसा कर देना था, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी साइन 120 डिग्री के, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी कॉस 120 डिग्री के, टेन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी किसकी, टेन 120 डिग्री के। यही तो मैंने किया था और कुछ किया ही नहीं था भाई। उसी तरीके से मान लो जैसे कि 30 डिग्री, 30 डिग्री 90 डिग्री से कितना दूर है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। 30 डिग्री 90 डिग्री से कितना दूर है, 3 ब्लॉक दूर है। मिरर के बाहर 3 ब्लॉक दूर 30 डिग्री खड़ा है, ठीक है। और मिरर के अंदर 3 ब्लॉक दूर, 1 2 3, 3 ब्लॉक दूर 150 डिग्री खड़ा है। तो 30 डिग्री बराबर हो गया किसके, 150 डिग्री की। यानी जो 30 डिग्री की वैल्यूज होंगी वही सेम वैल्यूज होंगी 150 डिग्री की। तुम खुद देख लो। बस मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, एक्स्ट्रा ये किया कि पूरा का पूरा जब एक बार टेबल बन गया मेरा, तो इतने में, सिर्फ इतने में 120 डिग्री से लेके 180 डिग्री में कॉस और टेन की सारी वैल्यूज पे मैंने निगेटिव की साइन लगा दी। ये कब पता चलेगा क्यों लगा है साइन, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो सिर्फ इतना ही बताया, ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। और ये हमारा, इसको तुम नोट कर सकते हो। अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसे सिर्फ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नीचे नोट कर लेना है अभी के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नीचे नोट कर लेना है, क्या चीज़ है, -1 ग्रेटर देन एन इक्वल टू साइन थीटा ग्रेटर देन एन इक्वल टू +1। ये एक चीज हो गई, ठीक है। और एक और चीज, -1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कॉस थीटा। आई एम सॉरी 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 सॉरी, -1 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू कॉस थीटा,
एंड कॉस थीटा इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू +1। मैं अभी मतलब बता रहा हूँ यार, तुम कंफ्यूज मत हो, सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ नोट करने के लिए सिर्फ। बस इतनी सी चीज। और एक और चीज नोट कर लो, माइनस इन्फिनिटी स्मॉलर देन इक्वल टू tan थीटा। tan theta is smaller than and equal to plus infinite। चलो भाई, ये चीज हो गई। तुम इस चीज को नोट करो, मैं इसका मतलब बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे पहले वाले को देखो। पहला वाला ये कहता है कि -1 जो है वो छोटा होगा और बराबर होगा किससे, साइन थीटा से। मतलब साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू, साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। -1 से साइन थीटा की, मतलब बेसिकली -1 से कम साइन थीटा की वैल्यू होगी ही नहीं। जो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होगी, -1। मतलब अगर कोई पूछ दे कि साइन थीटा की सबसे कम, मतलब होता है ना कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब सबसे कम। जैसे मार्क्स में बात किया जाए तो मार्क्स का हाईएस्ट जो स्कूल में नंबर मिलता है, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है वो 100 होता है, और जो एकदम लोवेस्ट है, जो सबसे कम नंबर होता है, वो होता है 0। उसी तरीके से साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -1। और जो साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू, जो साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, वो क्या हो सकती है, +1। +1 जैसे कि सबसे ज़्यादा नंबर 100 हो सकता है, उसी तरीके से साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। इसको अच्छे से प्रॉपरली लिख देते हैं हम लोग। अच्छे से प्रॉपरली लिखेंगे तो साइन थीटा की कभी कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो वो क्या होती है, 1 होती है, +1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू वो क्या होती है, -1। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। बाकी इसमें देखो, कॉस में ये कह रहा है कि -1 जो होगा वो सबसे कम वैल्यू होगी किसकी, कॉस थीटा की। और जो +1 वो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा कॉस थीटा का। मतलब कभी कोई पूछ दे तुमसे, क्या पूछ दे भाई, कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई, फटाफट से बता दो। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। सेम होगा दोनों दोनों। और कभी कोई पूछ दे कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू, यानी कॉस थीटा की वैल्यू सबसे कम क्या हो सकती है, तो वो होती है -1। यानी -1 से कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी ही नहीं, चाहे वो कोई सा भी एंगल के साथ आ जाए। ये चीज़ है बस हमारी। ठीक है, ये चीज़ है बस। और ये टेन के केस में मैंने टेन यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा है। टेन के केस में कुछ भी इसकी इसकी कम से कम वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब इसका कुछ भी वैल्यू सकता है, इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन टेन की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, टेन की फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। साइन और कॉस की फिक्स्ड है। मैं तुम्हें इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। मतलब जो साइन थीटा की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 1 होगी। और साइन थीटा की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1। इसको टेबल में देखो यहाँ पे। ये हमारा साइन थीटा वाला, ये हमारा साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइन थीटा। यहाँ पे देखो साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू 0 है भाई। 0 से कोई यहाँ पे छोटा नहीं है, यहाँ पे 0 से कोई छोटा नहीं है। और 0 से छोटा क्या होता है, ये तो अब भाई तुम्हें ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा। -2, -1, 0, फिर 1, 2। निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स का तो नॉलेज होगा ही। तो -1 जो होता है वो छोटा होता है किससे, 0 से। मतलब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, -1, -1। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1। यानी -1
और 1 के बीच में ही जितनी की जितनी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, साइन थीटा की वैल्यूज होती हैं। -1 और 1 भी हो सकता है, ठीक है, और इनके बीच की, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी और साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो -1 से कम नहीं होगी। बेसिकली ये कहने का मतलब है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस का है, कॉस में मैंने क्या कराया था, कॉस का भी सेम कंडीशन, कॉस का भी सेम कंडीशन, इसका भी वही है, कॉस का भी वही है कि इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो -1 होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू दी हुई है 1, 1 से बड़ा 2 होगा, यहाँ पे कहीं 2 है क्या, नहीं है भाई। और कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -1, -1 से कोई छोटा वैल्यू हो ही नहीं सकता कॉस थीटा का, तो यहाँ पे -1 है, लेकिन -1 से छोटा कुछ भी नहीं है, समझ गया। और टेन थीटा के केस में ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, टेन थीटा के केस में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो बेसिकली इसका यही मतलब था, तो इसको भी नोट कर लेना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि, हाँ मान लो कि तुम्हें दे दे कॉस की वैल्यू, दे दे कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें 5 दे दे, क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 5, एंगल नहीं वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 5 है। अब बताओ ये सही है या फिर गलत, तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो 5 कैसे हो जाएगी। तो वहाँ पे लिखा जाएगा भाई, वहाँ पे तुम आराम से लिख दोगे कि नो इट्स फॉल्स। ओके, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आगे दूंगा अभी। तो भाई इसको फटाफट से नोट कर लो, अभी हम लोग बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लेट्स गो। चलो भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है ट्रेंडिंग एंगल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई आजकल बहुत कुछ ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा ट्रेंडिंग एंगल्स भी देख लेते हैं। ये ट्रेंडिंग एंगल्स कैसे एंगल है भाई, अब ये ट्रेंडिंग एंगल बस ऐसे ही एंगल आ गए। अब नीट और आईआईटी वाले क्या देखे ना भाई, क्या है कि भाई अब ये जो छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो एंगल्स है ये लोग तो आराम से देख ले रहे हैं, रट के आ जा रहे हैं, तो ये पेपर दे दे रहे हैं। एक काम करते हैं, इनके लिए हार्ड करते हैं। तो हार्ड क्या हुआ, हार्ड कुछ नहीं हुआ, दो ठे एंगल एक्स्ट्रा जोड़ दिया, बस बस दो ठे एंगल एक्स्ट्रा जोड़ दिए। और वो जो दोनों एंगल एक्स्ट्रा जोड़े थे वो एंगल कौन से थे, एक तो था हमारा 37 डिग्री, एक हमारा था 37 डिग्री, और एक हमारा क्या था 53 डिग्री। एक हमारा क्या था 53 डिग्री। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, रुको मैं ड्रॉ कर दूँ, ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने ड्रॉ कर दिया इसको। चलो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा होता है 90 डिग्री, ये हमारी कोई एंगल थीटा होती है, ये हमारी एंगल क्या होती है, थीटा होती है। तो जब भी थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या हो 53 डिग्री हो, जब भी थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या हो 53 या फिर 37, दो जो मन करे वो ले लो, थीटा की वैल्यू अगर 37 डिग्री होगी तो फिर उस केस में क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, पहले देखो क्वेश्चंस का तरीका, क्वेश्चंस का तरीका जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन लिख देता है, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू, अच्छा 37 देख रहे हैं ना अभी, तो 37 देख लेते हैं, कॉस 37 डिग्री की वैल्यूज क्या होंगी। ये तुम्हारा तरीका है, बस समझ गया, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो अब ये 37 डिग्री के बारे में पता होगा तब ना, तो तुम यही बताने वाले हैं 37 डिग्री की वैल्यू। देखो एक चीज़, हमारे पास चार नंबर हैं, एक हमारे पास है 3, 4, 5, ये देखो, इनको करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है, दो ट्रिक है अपने पास। वो ट्रिक ये है, छोटे के सामने, एक सेकंड, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। ये क्या है, हमारा ट्रिक है। एक चीज हमेशा कंठस्थ कर लेना कि यहाँ पे मैंने तीन नंबर लिखे हैं, 3, 4, 5, ये जो 5 होता है ना, ये 5 हमेशा क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। ट्रायंगल में ये तो पता है ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस किसे कैसे कहते हैं। तो देखो
थीटा के जो सामने वाली जो लेंथ होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारे भाई, तुम्हारे को एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, मान लो तुमको कभी दे दे क्वेश्चन में ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के जो सामने वाली लेंथ होती है ना, ये सामने वाली लेंथ है, तो ये लेंथ क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। लेकिन अगर कभी को किसी केस में क्या कर दे कि राइट एंगल दे, तुम्हें राइट एंगल दे और बोले कि एंगल थीटा यहाँ पे बोले, तो इस केस में क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस होगा ही होगा, हर किसी केस में ये हाइपोटेनस होगा, याद रखना। और हाइपोटेनस सबसे बड़ी लेंथ होती है, ठीक। हर केस में याद रखना, थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। अभी थीटा के सामने कौन सी लेंथ है, ये, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। समझ गया। उसी तरीके से यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। एंगल कहाँ दिया है भाई, एंगल हमको यहाँ पे दे रखा है, तो ये एंगल के सामने वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बोला छोटा के सामने छोटा, तो तुम 37 और 53 में छोटा कौन है, 37 छोटा है, ठीक है। 5 तो तुम्हारा कंफर्म है कि 5 मेरा हाइपोटेनस ही होगा, इतना कंफर्म है। एक और चीज कंफर्म कर लो, अगर 37 है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा। वो कैसे पता चला, तुम्हें दो एंगल पता है 37 और 53, और तुम्हें दो नंबर पता है 3 और 4, 5 तो मेरा हाइपोटेनस ही होगा, इतना तो क्लियर है, 3 और 4। अब तुम्हें पता ये करना है कि 37 डिग्री में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर 3 होगा कि 4 होगा, यही ना पता करना है तुम्हें। तो मैंने ट्रिक ये बताया था, छोटे के सामने छोटा, तो छोटा एंगल है। और मैंने ये बोला था छोटे के सामने छोटा, 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो छोटे के सामने छोटा, यानी छोटा एंगल 37 डिग्री और छोटा नंबर 3, मतलब 37 डिग्री कभी भी अगर तुम्हारा थीटा हो तो मेरा भाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बचा कौन, 4, तो 4 क्या हो जाएगा, मेरा बेस। यही है भाई, कभी भी अगर तुम्हें 37 डिग्री दे दे तो इस केस में क्या होगा, इसको रट लेना एकदम। थीटा अगर 37 डिग्री दे दे, थीटा अगर 37 डिग्री दे दे, तो फिर उस केस में क्या होगा, याद रखना कि हाइपोटेनस हमेशा 5 ही होगा, तुरंत याद रख लेना कि थीटा के मतलब जब भी हमारा एंगल 37 डिग्री हो, तो उस केस में परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, 3 होगा, और जो बेस होगा वो क्या होगा, 4 होगा। और हाइपोटेनस तो क्लियर हो गया, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वैसे ही 35 वाला है, 35 मतलब सॉरी 53 वाला भी वैसे ही करना है, सेम 53 वाला भी वैसे ही करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरी क्या है, 90 डिग्री, और ये मेरा क्या है, थीटा। थीटा इस बार क्या है, 53 डिग्री। थीटा है ये थीटा क्या है इस बार, 53 डिग्री, ठीक है। थीटा 53 डिग्री है। मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था, बड़े के सामने बड़ा, बड़े के सामने बड़ा। और एक और चीज़ बताई, थीटा के सामने वाली जो लेंथ होती है ना, वो क्या होती है भाई, हमारी परपेंडिकुलर होती है। यानी ये वाली लेंथ हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ये वाली लेंथ तो मेरी हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी, जो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। और बेस, ये हमारी क्या हो गई, बेस। तो अब ढूंढना हमें ये है कि भाई ढूंढना अब हमें, सॉरी ढूंढना हमें अब क्या है, ढूंढना अभी हमें ये है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने जो सेकंड ट्रिक बताया था वो ट्रिक ये थी कि बड़े के सामने बड़ा, यानी जो बड़ा वाला एंगल होगा ना, उसके सामने बड़ा वाला नंबर लिखना है, बड़े वाले एंगल के सामने बड़ा वाला नंबर, ठीक है। और नंबर कितने हैं, दो अभी बच्चे हैं मेरे पास। एक तो फिक्स हो गया कि 5 मेरा हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है। बच्चा कौन है, 3 और 4, और एंगल कौन है, 53। 37 और 53 में बड़ा एंगल कौन है, 57, 53 बड़ा है हमारा, ठीक है। 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4। और मेरा ट्रिक क्या था, बड़े के सामने बड़ा, तो बड़ा कौन, 53, और 3 और 4 में बड़ा कौन, 4, तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही ट्रिक कहती है बस। तो यहाँ पे 4 मेरा क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर। और बचा कौन, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 3 मेरा क्या हो गया, बेस। बस भाई, और कुछ था ही नहीं इसमें, इसमें और कुछ था ही नहीं, सिर्फ यही था, सिर्फ यही था। तो 53 के केस में क्या होगा भाई, 53 डिग्री के केस में मेरा कभी कभी परपेंडिकुलर पूछ दे तो वो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर क्या होगा 53 केस में, 4 होगा। बेस क्या होगा, बेस मेरा 3 होगा।
और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो 5 ही होगा भाई, ठीक है। तो ये दो ठे एक्स्ट्रा एंगल आते हैं जिन्हें हम ट्रेंडिंग एंगल बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अभी इनको अच्छे से करने का टाइम है। अच्छे से कैसे, देखो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एक न्यू स्लाइड जोड़ते हैं। ये देखो, ये अभी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री, यहाँ पे मेरा है 37 डिग्री, यहाँ पे मेरा क्या है 53 डिग्री, ठीक है। चलो भाई अब वैल्यूज पुट करते हैं। इसको हम लोग पिंक से लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 37 डिग्री और 53 डिग्री। अभी इनको, इस ट्रायंगल को फिल करना है। कैसे फिल करते हैं, मैंने 3 नंबर दिया था, 3 4 5, तो 5 मेरा हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे 5 लिख दो बिना किसी देरी के, ठीक है। 5 लिख दो। ये 5 सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को थोड़ा तो ऐसे कलर से लिख देते हैं जिस कलर से किसी को नहीं लिखना है, इससे लिख देते हैं 5 को, ठीक है। अभी मैं पूछूं 37 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके सामने वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या, छोटे के सामने छोटा। तो 37 और 53 में छोटा कौन है, 37। 3 और 4 में छोटा कौन है, 3। तो 37 डिग्री के केस में 3 मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 37 डिग्री के केस में जो मेरा बेस होगा, वो बेस क्या होगा भाई, बचा हुआ नंबर 4। लेकिन अगर वहीं बात करें 53 डिग्री के केस में, 53 डिग्री के केस में, तो 53 डिग्री के सामने वाली लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है। 53 डिग्री के 53 डिग्री के केस में सामने वाली लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है। तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो 53 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4। तो 4 क्या हो जाएगा, 53 का परपेंडिकुलर। और बच कौन गया, ये वाली लेंथ, तो ये क्या हो जाएगी, बेस। तो बेस क्या हो गया, 3। तो जो मैंने पिंक वाले से लिखा है, जो पिंक वाले से लिखा है वो 53 डिग्री के लिए है, और जो व्हाइट वाले से लिखा है वो किसके लिए, 37 डिग्री के लिए। यानी कि तुम देख सकते हो कि इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट है और बेस क्या है, डिफरेंट है, बट हाइपोटेनस क्या है, सेम है। हाइपोटेनस दोनों के लिए 5 ही है। तो ये एक तरीका है भाई हमें करने का। कभी भी इन दोनों एंगल्स के बारे में बोल दे तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ कर देना है अपना ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको हमें करना है याद। यहाँ पे अच्छे से लिखा है तो इसको नोट कर लेना, और एक अलग से इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। और इसको याद करना है। बस तुम अपने में ये जो मैंने लाइनिंग की है, ये लाइनिंग मत करना, तुम अपने बिना लाइनिंग के ड्रॉ करना, ठीक है। समझ में आ गया बॉय। तो यही था हमारा ट्रेंडिंग एंगल। सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन था कॉस 37 डिग्री का। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कि क्या ये अब सॉल्व हो पा रहा है हमसे, इतना समझने के बाद। देखो यार, कॉस 37 डिग्री लिखा है। कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये एंगल कितना दे रखा है, 37 डिग्री। फटाक से ट्रायंगल बना दो। एंगल डालो कितना, 37 डिग्री। 37 डिग्री के केस में ये परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ये 4 हो गया, 4 क्या हो गया, बेस, और 5 हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया भाई, बेस हो गया 4, हाइपोटेनस कितना हो गया भाई, 5। तो मेरा कॉस 37 डिग्री की वैल्यू आ गई क्या, 4/5। ऐसे ही करना था। और अगर कॉस 53 हो तो क्या करेंगे भाई, सेम। कॉस क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस होगा। लेकिन जब एंगल 53 डिग्री होगा, तो फिर से एक बार, अगर एक ही क्वेश्चन में दिया हो तो इसी में तुम अपना क्या ड्रॉ कर लेना, 53 डिग्री भी। और 53 डिग्री के सामने वाली ये क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। इस केस में जो 4 हो गया, वो क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर हो गया किसके लिए, 53 डिग्री के लिए। और 3 क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये हो जाएगा 3/5।
ये चीज़ क्लियर हो गई भाई? ठीक है, क्लियर हो गई, इतनी सी बस चीज़ थी। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट्स गो भाई, तो अभी फटाफट से थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है फिर चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस में चलते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा, थोड़ा सा स्लाइड को भाई छोटा करो, यहाँ पे लगाओ, हाँ बढ़िया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द टू शॉर्टर साइड। चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो भाई खुद से, पहले खुद से ट्राई करो फिर मेरा देखना। टू शॉर्टर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, मतलब दो छोटे साइड है, एक 5 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर। एक चीज याद मैंने तुम्हें बार बार बोली है कि जो हाइपोटेनस होता है वो ट्रायंगल की बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे छोटी साइड बोल रहा है, इसका मतलब वो किन किन की बात कर रहा है, एक इस वाले की बात कर रहा है और एक इस वाले की बात कर रहा है, समझ गया, इस वाले की बात कर रहा है और इस वाले की बात कर रहा है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, क्योंकि बोल रहा है दो छोटे हमारे पास साइड हैं, बड़ा तो बोला नहीं है, बड़ा होगा भाई कौन? अगर बड़ा दिया होता तो हाइपनस होता ना। अगर बोलता वन इज बिगर एंड वन इज स्मॉलर, तो एक होता हमारा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कौन हो जाता हमारा? हाइपटनस। लेकिन यहाँ पे दो छोटे बोले हैं, तो एक हमारा क्या है, हाई, इसमें हाइपटनस नहीं है, तो हमारे पास दो छोटे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी हम फटाफट से प्लेस कर देते हैं वैल्यूज को, तो यहाँ पे हम 5 रख देते हैं और यहाँ पे 12। ठीक है सर। अभी क्या दे रखा है, लेट क्यू डिनोट, भाई 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 साहब बहुत ज़्यादा। अरे रे रे रे, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? भाई ये क्यूट यूट नहीं है, ठीक है। अबे भाई, मतलब भाई क्यूट डिनोट, क्यू, क्यू है भाई ये क्यू, माफ कर देना यार। क्यू डिनोट्स द एंगल अपोजिट ऑफ द 5 सेंटीमीटर साइन क्वेश्चन। ओके, तो हमने लिख दिया, ये बोल रहा है कि क्यू के सामने वाली लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर की है, और हमें फाइंड करना है क्या, साइन कॉस टेन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकालते हैं भाई, हाइपोटेनस निकालो फटाफट से। पाइथागोरस थ्योरम से हमारी हाइपोटेनस निकल जाएगी, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो, निकालो भाई। अंडर रूट, इन दोनों का रूट कर दो, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, रूट 169 के, दैट इज इक्वल टू वॉट, 13। तो हाइपोटेनस क्या आ गई, 13 आ गई। अरे अच्छे से कर लेते हैं भाई, चिंता ना करो, अच्छे से, तुम बकलुलिया जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, हाइपोटेनस निकाल नहीं लोगे भाई, हाइपोटेनस निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो और हाइपोटेनस निकालो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, हाइपोटेनस निकालो। P इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है ना, तो हम ये लगाएंगे, एच इज इक्वल टू वॉट, वो भी गलत लिखा था, उसके बीच में माइनस होगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, हमारी आ जाएगी, एच इज इक्वल टू वॉट, परपेंडिकुलर कौन है भाई, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, बेस कौन है, बेस हमारा 12 था ना, हाँ 12, 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो भाई, अब मैं एक एक स्टेप का वाइज करके दिखाऊंगा तो काम चलेगा क्या। भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 12 का स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 144। ये थोड़ा बहुत तुम्हें याद रहना चाहिए, 144। अभी इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो h इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट का 169 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, 13 के। ऐसे हम फाइंड करते हैं भाई, स्टेप वाइज बता दिया अब क्या भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। अब हम साइन कॉस टेन तीनों को निकाल सकते हैं, क्या तीनों को नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट, साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है,
सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 5 है, हाइपोटेनस क्या है 13 है, 5/13 आ गया। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 12, हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस क्या है भाई 13। उसी तरीके से टेन हो जाएगा हमारा, टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 13 है, बेस क्या है 12 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द sin थीटा एंड cos थीटा। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्या बोल रहा है कि जो भैया हमारी tan थीटा की वैल्यू है ना वो क्या होती है 2 होती है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली tan थीटा हमारे पास होता क्या है, सबको पता है tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है और बेस की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे फटाक से ट्रायंगल ड्रॉ करो और ये लेट कोई एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 है और बेस की वैल्यू 1 है। तो जब हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस में आ जाएगा क्या, 2 और 1 है ना। तो हमेशा याद रखना यार 2 और 1 के केस में हाइपोटेनस हमेशा √5 आता है, क्योंकि ये बहुत बार बार डील करने के लिए मिल जाता है तो रट जाता है दिमाग में, √5 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा √5। चलो अब इतने से ये चीज, अब इसमें कुछ हार्ड तो नहीं लगाए ना भाई, बहुत ईजी है। तुम्हें tan 2 दिया हुआ है ना, tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। और tan थीटा होता क्या है बेस बाई, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan थीटा की वैल्यू 2/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ। 2 किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के, 1 किसके बराबर हो गया बेस के, इसे ट्रायंगल में पुट कर दो। अब साइन थीटा लिखो, साइन थीटा को भी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, साइन थीटा लिखो, साइन थीटा लिख दिया। अब साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होती है साइन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है √5। तो ये आ गई मेरी साइन थीटा की वैल्यू। उसी तरीके से कॉस थीटा की भी वैल्यू निकल जाएगी। कॉस थीटा क्या है भाई, कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास, सबको पता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। बेस क्या है 1 है, हाइपोटेनस क्या है √5 है। ये आ गई हमारी क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज। किसी को कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके दिखाओ फटाफट से। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ सॉल्व करके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि y की वैल्यू क्या दे रखी है साइन थीटा बाई थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई ये तो इजी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे क्या यार, मुझे करके दिखाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। तो भाई कुछ लोगों ने क्या किया होगा, y इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाई 30 डिग्री, 30 डिग्री से 30 डिग्री कट गया, y की वैल्यू आ गई किसके बराबर, साइन के बराबर। तो भाई ये जिसने किया है ना, उसने किया है बहुत ही बहुत ही बहुत ही भयंकर वाला पाप, उसने कर दिया है पाप। अभी वो है पापी। तो ये तो तुम कभी करना मत बे, पाप तो ये इतना बड़ा पाप मत कर देना। कभी भी डिग्री को डिग्री से नहीं काट सकते, ठीक है, डिग्री किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये चीज़ तो तुम्हारा फेल हो गया। और कुछ लोग और होंगे भाई, कुछ लोग और होंगे, कुछ लोग महानतम लोग होंगे। कुछ लोगों ने तो डिग्री को डिग्री से काट दिया होगा, और कुछ लोगों ने पता क्या किया होगा, ये है ना, उन्होंने किया होगा क्या, मैं बताता हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी होगी 1/2 और 30 डिग्री, और बोल दिया होगा कि वैल्यू आ गया। तो भैया ये भी क्या है, गलत है, तुम्हारा लॉल हो जाएगा, पहले से लॉल हो चुका है, कितना लॉल कराओगे, ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन ये है कि करना क्या है, फिर करना क्या है हमें, आखिर वो भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, तो फिर करना क्या है, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो यार, अगर कोई ऐसा है, कोई अगर ऐसा है जिसने यहाँ तक किया है,
तो उसके आगे का मैं बता देता हूँ क्या करना है। देखो, कभी भी कोई चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूँ, ये लेक्चर 2 है, ठीक है, याद रखना इसको। कभी भी अगर साइन के साथ, मतलब ट्री, ये क्या है, साइन क्या है, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओके। इसके साथ कभी कोई सा भी थीटा जुड़ा हो ना, कोई सा भी थीटा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कोई सा भी, तो हम उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू पुट करके। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। बट कभी भी अगर अकेले में एंगल ऐसे दिया हो ना, डिग्री दिया हो ना, कभी कभी अकेले में ऐसा एंगल दिया हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री अकेले में दिया हो, तो कभी भी इसे अकेले में नहीं सॉल्व करते। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। कल किया था ना, मैंने बताया था कि क्वेश्चन में आएगा ऐसे ही। इसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो यहाँ पे, तो साइन 30 डिग्री है, तो भाई तुम साइन 30 डिग्री की वैल्यू बहुत प्यार से पुट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/2 अपॉन में 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे रेडियन में, तो क्या होगा, मैंने बताया था फॉर्मूला रेडियन में जाने का, पाई/180 से गुणा कर दो, और कहा भी था रट लेना। ये हो गया, 6 टाइम्स में आ गया, पाई/6 आ जाएगा मेरा वैल्यू। वैल्यू क्या आ गई, पाई/6। अब इसको सॉल्व कर दो, मैंने बताया तरीका, 1/2 को एज इट इज रहने दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, अरे हो जा मल्टीप्लाई, 6/पाई कर दो इसको। अरे तो पेन नहीं चलेगा ना, मुझे पता है, किस्मत खराब है मेरी। 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में, तो ये आ गया क्या, 3/पाई मेरी आंसर निकल के आ गई भाई। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3/पाई मेरी क्या आ गई भाई, वैल्यू आ गई। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है भाई। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द टेन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ईजी है, कुछ नहीं करना है, ईजी है भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है। साइन थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, अब बताओ क्या ये इजी है, इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा 2/1, यही तुम सोच रहे हो भाई, ये नहीं होगा ऐसा, ये गलत हो जाएगा, तुम करोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती ही नहीं है, तो फिर साइन थीटा की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन कराया था कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू 2 थी, मैंने तो ये यहाँ पे साइन कॉस नहीं ना है भाई, टेन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें साइन की वैल्यू दे के डायरेक्ट पूछ रहा है, बोल रहा है साइन की वैल्यू 2। कभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई, साइन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो भाई अभी तक समझ में आ गया इतनी सारी चीज़ें। कितनी स्लाइड हो गई यार वैसे, 24 स्लाइड हो गई भाई साहब। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिवीजन करके आना यार, आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे यार। अब इतनी मेहनत से तुम्हें हम दे रहे हैं फ्री में चीज़ें, भाई तुम यार कमेंट में लव बरसा दो भाई, मेरी तरफ से भी लव ले लो, और कमेंट में भी बरसा दो। और सुनो यार, सिर्फ इतना ही नहीं, लाइक तो बरसाना बनता है भाई, लाइक भी बरसा देना यार, ठीक है। वीडियो कर देना लाइक, मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।